मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। तो अमृतवाणी के और स्तोत्र वाङ्मय के अनुरागियों, आज हम चरपट पंजरिका स्तोत्र को अंतिम उसके अंत तक जा रहे हैं, उसको समापन करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया कि क्या क्या बतलाया उन्होंने। हाँ, मज़ा भी आ गया। बीच बीच में जो वर्णन किया वो सबको, आपको, हमको, सबको लागू भी होता है कि यावत् जीवो निवसति देहे कुशलम तावत् पृच्छति गेहे। इसका अनुभव तो हम सब सदैव लेते ही रहते हैं। और उसके संग संग ये हमारे आचार्य जो हैं वो बहुत अच्छा उपदेश भी देते हैं कि भाई गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। ये सब देख लिया। अभी क्या बोला है देखिए। आज 14 श्लोक हमारे पहले हो चुके हैं, अब हम 15वां लेते हैं। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम और आप ही ताने मार सकते हैं। यहाँ ये आचार्य ने भी अच्छे से टॉन्टिंग की है। देखिए क्या बतलाया है। सुखतः क्रियते रामा भोगः। रामा यानी सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री की इच्छा हर एक को होती है। सुखतः क्रियते, और उसके साथ अच्छी तरह से, बड़े सुख से उसके साथ दिन बिताते हैं। लेकिन किसी भी चीज की अति हो, चाहे ज्यादा खा लो, चाहे ज्यादा सो लो, जिसमें हमें सुख होता है ना, वो कोई भी सुख की चीज यदि हम अधिक करते हैं तो क्या होता है। देखिए, पश्चात हंत शरीरे रोगा। होता ये है कि जब तक यौवन है तब तक तो सारे भोग भोगे जाते हैं, किंतु ये यौवन हमेशा टिकता तो नहीं है ना। वो गया कि फिर क्या है, जो पहले भोग किए थे तब जम गया, अभी नहीं होता। अब हमारी आयु जो है घटती जा रही है, और इसलिए क्या होता है, शरीर रोगा। पहले खूब गुलाब जामुन खा लिए, खूब पेड़े खा लिए, अब हो गया डायबिटीज। पश्चात हंत शरीर रोगा, कुछ नहीं टिकने वाला। तो ये बोला है कि सुखतः, जब तक भोग करते हैं तब तक सुख है, बाद में उसकी परिणति जो है वो रोगों में ही होती है। गीता में भी यही बोला है। ये जो राजस जो है आहार में, उन्होंने बोला है कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोक आमय पदाः। तो ये जो है कि हम यूं खाएंगे मसालेदार सब कुछ, ये राजस भोग की वृत्ति है। और ये जो भोग की वृत्ति है वो सही में वो रजोगुण ही है, और रजोगुण का आधिक्य हुआ तो रोग है, दुख शोक आमय, ये बतलाया है। रोग होना है, दुख होना है। तो ये कैसे बोला है कि हाँ भैया, भोगते समय तो बड़ा सुख होता है, किंतु वो बाद में इसमें परिणत होता है। और अंत क्या है, यद्यपि लोके मरणम शरणम। अंतिम शरण किसको जाना है। कितने भी हम प्रभु हो, सत्ताधीश हो, कुछ भी हो, किंतु मरना तो है ही।
तो इसलिए लोके मरणम एव शरणम, शरण जाना है तो बस अंतिम जो है शरणागति वो तो मरण की है। तदपि न मुंचति पापाचरणम, फिर भी पापाचरण नहीं छूटता। ये जो है ये शंकराचार्य ने अपने समय का चित्र यहाँ लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चित्र कभी भी बासा नहीं होता। आज भी वह वही है। सभी को पता है कि एक दिन मरना है, फिर भी पाप का आचरण नहीं छूटता, यही बता दिया है। तो भैया इसमें कुछ नहीं रहा है, एक ही करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये जो है ना पापाचरण नहीं छोड़ने वाले, ये सब मूढ़ मति है, इनकी मति मारी गई है, इसलिए ये सब करते हैं। तो ये सब छोड़ दे और भज गोविंदम। अब आगे क्या बोलते हैं? रथ्याचर्पट विरचित कंठः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः नाहं न त्वं नायं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। ये बोला है कि मनुष्य, पहले इस पिछले श्लोक में तो ये बताया कि भोग लोलुप मनुष्य कैसा है। अब इस श्लोक में ये बताया है कि भोग की इच्छा तो मन में है, परंतु भोगने की सामग्री पास में नहीं है, निर्धन है। तो क्या करता है? देखो ये बतलाया है, रथ्या चरपट विरचित कंठः। रथ्या यानी रास्ता, सड़क पे गिरे हुए चिथड़े चरपट, ठीक। रथ्या चरपट, रास्ते पे कहीं चिथड़े पड़े होते हैं, वही उठा लिए और उससे कंठा विरचित की। कंठा यानी गुदड़ी, गुदड़ी बना दी। यानी ठंड लग रही है, हमें बदन ढांकना है, हमारे पास ऊनी वस्त्र नहीं है, फिर भी जीने का ये नहीं छूटता। क्या करेंगे? अगर नहीं है ना, कुछ तो भी करेंगे। रास्ते में पड़ा हुआ, कचरे में पड़ा हुआ चिथड़ा उठाएंगे, उन्हीं चिथड़ों को जोड़ जोड़ के कंठा बनाएंगे, कंठा यानी गुदड़ी बनाएंगे, उसी से ये कर लेंगे। और ये तो ठीक है, रास्ते में पड़ा हुआ उठाया तो कोई पाप नहीं किया, ठीक है भाई। कभी कभी पैसा है पास में, दोनों समय भरपेट भोजन मिलता है, अच्छे से बदन ढकने के लिए कपड़े हैं, सिर पे छप्पर है, फिर भी हमारी आस नहीं छूटती ना। फिर क्या होता है? वैध मार्ग से तो हमें वेतन मिलता ही है, लेकिन अवैध मार्ग से भी कुछ ले ले। ये जो है क्यों? क्योंकि भोग की इच्छा नहीं, खत्म ही नहीं होती। तो पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा, क्या पुण्य है क्या अपुण्य है? अपुण्य है पाप, तो क्या पुण्य है क्या पाप है, इसका विवर्जित पंथा, इसका पंथ यानी रास्ता, वो मार्ग ही छोड़ दिया। यानी क्या? पुण्य अपुण्य का सोचना छोड़ दिया कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये पुण्य है या मैं पाप करने जा रहा हूँ, ये भी नहीं सोचते। बस तो चाहिए ना, बस मुझे सामने दुकान में दिखी हुई कुछ मिठाई खानी है, पैसे नहीं है, ठीक है चुराओ खाओ। अब ये क्या है? पुण्य अपुण्य क्या है? आप ही बोलेंगे ना कि ये तो पाप है। पाप है फिर भी सोचते नहीं, भोगना है बस। तो इसीलिए रथ्या चरपट विरचित कंठः पुण्य पुण्य विवर्जित पंथः। और तो और उसमें ये बात है कि रहना क्या है, ये सब करेंगे, भोग लेंगे, वो भी तात्कालिक सुख के लिए। थोड़ी ही देर सुख मिलता है, मिठाई खाई तो जब तक वो जीभ पे है तब तक उसके स्वाद का सुख है, बाद में नहीं, 2 घंटे बाद कुछ नहीं है, सब गया। तो भी हम जो देखते हैं
कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, मेरे मित्रगण हैं, ये तो भी सब टिकने वाला है क्या? कुछ भी तो नहीं टिकता। तो ये बोला है ना हम न त्वम, न मैं टिकने वाला हूँ न त्वम, न तू टिकने वाला है ना। नायम लोक कहा, ये सारा लोक यानी पृथ्वी लोक भी नहीं टिकने वाला है, ये भी प्रलय में जाने वाला है। हाँ, हमारे बाद जाएगा, उसका कालखंड बड़ा होगा, ये ठीक है, लेकिन ये दुनिया भी डूबने ही वाली है। अब इसमें जितना समय हमारे हाथ में है उसमें क्या करें? उसको भोग में विनष्ट करें? क्या करें? इसलिए बतलाया है कि हम ये सब नहीं सोचते, हाय रे आज मेरी ये चीज गुम गई, बस हो गए दुखी। आज मेरा ये कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला गया, हो गए दुखी। तो ये सब दुख करना, ये सब व्यर्थ है। इसलिए बोलते हैं ये कि ना हम न त्वम, न मैं टिकने वाला न तू टिकने वाला। नायम लोक कहा, ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड भी टिकने वाला नहीं है। तदपि किमर्थम क्रियते शोक कहा, फिर शोक क्यों किया जाता है कि ये मेरे से गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे यहाँ से ये गया। देखिए, तुमने यदि वो ठीक से कमाया है, वैध मार्ग से कमाया है, और गीता का वो श्लोक यदि याद है कि वो देता है, लेकिन वो जब तक हम दूसरों को नहीं देते, स्तेन एव सह बोला है, वो स्तेन है, वो चोर है। यानी जितना मैं कमाता हूँ सारा मैं खुद ही खा लूँ, ये सब बात ठीक नहीं है। हमारे जितना भी यानी जितनी भी आय है, हमारी संस्कृति कहती है कि हमारी आय का 1/6 यानी छठा भाग 1/6 वो समाज के लिए देना है। ये हमारी संस्कृति कहती है। चाहे जो है, जितना भी आप अगर वेतन कमाते हैं तो आपके वेतन का छठा भाग, अगर आप खेती करते हैं तो आपकी फसल का छठा भाग, जो भी है वो समाज को देना चाहिए। लेकिन ये संस्कृति कहती है हम कहाँ पालन करते हैं। इसलिए बोलते हैं कुछ भी हमारा गया, ये तो संस्कृति कहती है, हम कहाँ कहते हैं सब, हम कहाँ पालन करते हैं। तो इसलिए हम शोक करते रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ शंकराचार्य पूछते हैं, अरे किमर्थम क्रियते शोकः, अरे क्यों तुम दुखी होते हो? जो आया है वो जाएगा, फिर चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो जीव हो, कुछ भी हो, जो आया है वो जाता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, मृत्यु का जो है वो जीव के लिए लगा, लेकिन वस्तु का भी है, जो वस्तु आई है वो कल आज न कल जाने वाली है ही। तो शोक मत करो। आनंद का यहाँ मार्ग बताया है। क्या आनंद मार्ग तो क्या है? आनंद काय में है? भज गोविंदम भज गोविंदम, बस उसी में आनंद है, वही करते रहो। फिर अंतिम जो श्लोक है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है। देखिए, कोई लोग सोचते हैं, यानी सभी लोग लिए हैं, इसमें गरीब से गरीब लिया है, जो चिथड़े उठा के ये करता है, उसमें वासना लोलुप भी आदमी लिया है, उसमें धनवान होके भी जो तृप्त नहीं होता ऐसा भी आदमी लिया है। सभी तरह के लोगों का यहाँ वर्णन है। अब यहाँ ये कौन सा है? एक अलग श्रेणी है। कैसी अलग श्रेणी है? देखिए, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। एक अच्छी श्रेणी बताई है, अलग अलग कैटेगरीज की बातें की इन्होंने।
या ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अब ये कौन से लोग हैं? वो सोचते हैं मैं पुण्य कर्म करूं। अच्छा सोचते हैं भाई। क्या क्या करते हैं? गंगा सागर गमनम, प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं, या दूर रहते हैं तो गंगा सागर यात्रा करते हैं, ठीक है। यानी गंगा जी के प्रति मन में पूज्य भाव है, अच्छा काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और व्रत परिपालनम, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। हर एकादशी हो, शिवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, ये बराबर उपवास करेंगे, व्रतों का पालन करेंगे। अथवा दानम, सदैव दान करेंगे। अब ये अलग श्रेणी है। हाँ, अभी तक इस श्रेणी का वर्णन नहीं किया, या अंतिम श्लोक में किया है, ठीक। अब ये हम क्या सोचते हैं कि ये सब करने से ये आदमी पुण्यवान ही होगा। जो दान करता है, जो व्रत रखता है, जो तीर्थ यात्रा करता है, भगवान के दर्शन करता है, गंगा स्नान करता है, वो तो पुण्यवान हुआ ना। लेकिन सूचना क्या दी है? अंतिम है। स्तोत्र की भी अंतिम पंक्ति है, इस श्लोक की भी अंतिम पंक्ति है। क्या बतलाया है? ज्ञान विहीन, ये सब करता है, परंतु उसको यदि ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो मुक्तिम न भजती, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य कर्म करना है ना, कर्म फलता है, तो पुण्य कर्म के कारण स्वर्गलोक मिलेगा, निश्चित मिलेगा। परंतु गीता जी कहती है ना, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य किया है इसलिए स्वर्गलोक अवश्य मिलेगा, परंतु पुण्य के क्षीण होते ही वहां से हमें फिर निकलना पड़ेगा। और निकलना है तो कहाँ आना है? फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही करना है। यानी मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान चाहिए। जो इतना सब करता है, गंगा सागर इत्यादि इत्यादि पहली पंक्ति में जो भी बताया है, सारा पुण्याचरण करते हुए भी यदि उसको ज्ञान नहीं है, आप बोलेंगे ज्ञान कैसे नहीं है? हम पोथी पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, ज्ञानी है हम, मतलब हमारा मोक्ष निश्चित है। एक तो हाथ से पुण्य कर्म करते हैं, प्रतिदिन पूजा व्रत वगैरह पालन करते हैं, और ज्ञानी है। हमको ये सब स्तोत्र पाठ याद है, सब कुछ है, तो ये ज्ञानी हो गए क्या? ज्ञान का मतलब क्या है? ये शंकराचार्य सोचते हैं कि ब्रह्म क्या है ये समझ लो। वो समझने से क्या होगा? ये होगा कि जो चैतन्य दूसरे में है वही चैतन्य मुझ में है, और मेरे जैसा ही वो अगला जीव है। ये एक बार सोच लिया तो वो आदमी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, अंतर्बाह्य पवित्र हो जाएगा वो, और ऐसे का मोक्ष निश्चित है। परंतु केवल यात्रा में गए, व्रत रखा, दान भी दिया, कैसा दिया कि हाँ मैं ये दान दे रहा हूँ, मुझे रसीद चाहिए बोला, क्यों दिया? ATG उसके लिए दिया। अब ऐसा यदि है तो ये दान भी सुफलित नहीं होगा। हाँ, अच्छा काम किया, स्वर्ग भले ही मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तभी मिलेगी जब ब्रह्म का ज्ञान होगा, और इसलिए बोला है ये बिल्कुल अंतिम इसमें सूचना, महत्व की सूचना दी है कि ये जो है उसको ये कहो कि तुमने कुछ भी किया तो भी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष नहीं, और दुखोई करने से तो बिल्कुल मोक्ष नहीं है। वो क्या कर रहे हो तुम कि मुझे कोई समझदार कहे, संस्कृतज्ञ कहे, इसलिए अभी ये दुखोई करने कर रहे हो?
ये सब नहीं, अब तुम्हारे अंतिम समय आ रहा है, तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखों करणे। तो रक्षति जो है दुखों करने नहीं रक्षण करने वाला है, वो गोविंद ही रक्षण करने वाला है, ये कभी ना भूले। इतना कह के ये स्तोत्र समाप्त कर दिया है। यहाँ एक बात कहनी है। मुझे फोन करके एक व्यक्ति ने पूछा कि मैंने 11वां श्लोक क्यों नहीं लिया। देखिए, बात कुछ विशेष नहीं है, लेने को ले सकती भी थी, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि वो शंकराचार्य ने नहीं लिखा होगा। क्या होता है कि कुछ, जैसे अभी हम टीवी में देखते थे ना, मालिका, विक्रम और बेताल, वस्तुतः ये मूल पुस्तक संस्कृत में है और उसमें केवल 25 कथाएं हैं, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं। तो बेताल पंचविंशति का नाम है, उसमें 25 कथाएं हैं, लेकिन यहाँ कितनी कथाएं चलती थी, वही विक्रम और बेताल की सालों तक चलती थी शायद, मैं अधिक देखती नहीं, पर तो जो उसमें नहीं है वो भी उसमें डाल दी ना। अकबर बिरबल की कहानियां कितनी है, वो कपोल कल्पित है, लेकिन वह अकबर के नाम से, बिरबल के नाम से होती है। इनको प्रक्षेप कहते हैं। इसमें अपनी रचना शंकराचार्य जी के नाम पे डाल देना। अच्छा, अब मुझे ऐसा क्यों लगा ये भी बताती हूँ। कोई प्रमाण नहीं है, किसी विद्वान ने नहीं कहा है, बस मेरा मन ने कहा। तो ये क्यों कहा, देखिए, वो जो श्लोक था 11वां, उसमें नारी के अंग विशेषों का वर्णन था, ठीक, और बाद में ये बताया था कि इसमें मोहित होना, इसमें रत होना, ये सब मिथ्या है, इसमें नाग है। संदेश अच्छा है, उसमें कोई बात नहीं, परंतु ये जिस प्रकार से वो लिखा गया है उस प्रकार से शंकराचार्य नहीं लिखेंगे। बात ये है, शंकराचार्य कौन थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिन्हें नारी के अवयवों का कुछ यही नहीं था। वो नारी में माता देखते थे जी, दूसरा कोई नारी का रूप उन्हें मालूम नहीं था। भोग के लिए नारी, ये तो उनको ये मालूम था कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, लेकिन उसका वर्णन करना ये शंकराचार्य के लिए मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने किया होगा। यहाँ तक देखिए, 15वें श्लोक में इतना एक शब्द आया है, सुखतः क्रियते रामा भोगः। यहाँ तक बोल सकते हैं वो कि सुंदर स्त्री का भोग करना, ये बोल सकते हैं, परंतु स्त्री के अवयवों का वर्णन करना और उसमें कुछ नहीं रखा है ये कहना, ये शंकराचार्य की लेखनी से निकलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, और इसलिए मैंने वो श्लोक लिया नहीं। अश्लील है, थोड़ा सा अश्लील संदेश नहीं है, संदेश अच्छा है कि इसमें कुछ नहीं रखा, परंतु संदेश अच्छा देते हुए भी अश्लील शब्दों का प्रयोग है, इसलिए मैंने वो श्लोक लेना मैंने टाल दिया। मुझे लगता है जिनका फोन आया था उन्हें तो मैंने बता ही दिया फोन पर, परंतु ऐसे कई लोग होंगे कि जिनके मन में ये आया होगा कि भाई स्तोत्र में तो है, मैंने क्यों टाला, तो उनको पता चले, इसलिए मैंने इतना बता दिया। आज हमारा ये स्तोत्र समाप्त होता है, अब यहाँ रुकते हैं।